तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं? तो चलिए आज हम लोग फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। दिख रहा होगा, मिक्स क्वेश्चंस है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो तीन संख्याओं का योग कितना है? 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है तो दूसरी संख्या निकाले। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, कह रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? 2:3 का। और कह रहा दूसरी संख्या अनुपात क्या? तीसरी संख्या। इनके बीच अनुपात क्या है? 5:8 का है कि नहीं? ये दिया हुआ था। अब हमको क्या चाहिए? फर्स्ट अनुपात, सेकेंड अनुपात, क्या चाहिए? थर्ड। यानी तीनों संख्या का हमको अनुपात निकालना है। तो इनको निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पे क्या ये कॉमन रेशियो है? क्या है? कॉमन रेशियो। दोनों में क्या है? ये दूसरी नंबर क्या है? समान है। इसमें भी है और इसमें भी है। इनको क्या करना है? बराबर करना। क्या करना? बराबर करना। जब बराबर करिएगा तो इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा? 15। तो 15 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो इसमें आप गुना कर दीजिए 5 से। और इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुना 3 से। कोई तकलीफ नहीं ना? अब गुना कर दीजिए। तो जहाँ से फर्स्ट नंबर कितना होगा? 5 दूना 10। दूसरा नंबर की अगर बात करिएगा तो 5 तिया 15, यहाँ से भी करिएगा तो 5 तिया 15 ही आएगा। और तीसरा नंबर की बात करिएगा तो 8 3 कितना हो गया? 24। कोई तकलीफ? ये तीनों का रेशियो आ गया। अब इन तीनों का योग आपके पास दिया हुआ है। योग करिएगा तो कितना होगा? देखिए तो 20 10 30 40 5 45 4 कितना? 49। और 49 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 98। तो 1 यूनिट की बात अगर करेंगे तो 49 दूना कितना हो गया? 98 हो गया। आपको क्या करा था? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना है? 15। तो यहाँ से निकालेंगे हम 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 15 गुना 2 यानी 15 दूना कितना? 30। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न करा, तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग जो है 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या निकाले। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले 3 है, 2 है और क्या है? 5। इनके वर्ग अगर आप करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। इनके वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। इनके वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। और इन सभी का योग दिया हुआ कितना? 1862। जब इनको आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए तो? 25 4 29 31 8 कितना हो गया? 38। कितना हो गया? 38 यूनिट हो गया। फिर से देख लिए, 25 4 29 31 और 8 38 हो गया। अब यहाँ से 38 यूनिट का वैल्यू कितना दिया आपको? 1862। अब यहाँ से एक का वर्ग न है, यहाँ क्या दिया? वर्ग है। तो एक का वर्ग का योगफल अगर आप निकालेंगे कितना होगा? 1862 बटे कितना? 38। अगर आप इसको काटेंगे, काट दीजिए। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 19 दूना 38, 2 से 2 9 18, 2 तिया 6, 2 1 2। अब ये कटेगा 19 चौके 76, 19 55 95 नहीं लगेगा, 76 लग जाएगा। इधर से क्या होगा? 19 चौके 76, 13 7 6, 19 9 11 49। मतलब एक वर्ग यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 49। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना? 49 बराबर कितना? 7 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा, तो सबसे छोटी संख्या कितना? 2। तो यहाँ से निकाल देंगे हम 2 यूनिट का वैल्यू। तो 2 गुना 7, 7 दूना कितना हो गया? 14 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक का वर्ग क्यों करते हैं कि जब वर्गों का योगफल दिया रहता है तो पहले एक के वर्ग का यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद फिर एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। समझ गए बात को? अगर आप x मानते हैं यहाँ पे तो 9x² 4x² 25x² होता, सभी को जोड़ते तो 38x² होता। तो यहाँ से x² का वैल्यू इतना आता है, x का वैल्यू तब ना आता 7। समझ गए होंगे। चलिए अगला की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जो ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात इतना है तथा सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, तो बी का मासिक वेतन ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो है आय यानी वेतन, आय का जो रेशियो दिया हुआ है यानी ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3:5। अब क्या कहता है, जो सी का मासिक वेतन है ए के मासिक से 12 से अधिक। तो अब एक चीज बताए, ए और सी जो है,
ए और सी के बीच में कितना यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट का अंतर है। और रियल में कितना यूनिट का अंतर है? 1200। रियल में अगर आप चेक करेंगे इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 1200 रुपया का अंतर है। तो यहाँ से लिखेंगे 3 यूनिट का वैल्यू कितना? 1200 रुपया। तो 1 यूनिट की बात करेंगे तो कितना हो? 3 चौके 12, 400 रुपया हो गया। तो किसका मासिक आय पूछ रहा है? बी का। बी का मासिक आय कितना है? 3। तो यहाँ से निकालेंगे 3 यूनिट का, तो 3 गुना कितना? 400, अर्थात कितना हो गया? 1200 रुपया। ये उसका क्या हो गया? मासिक वेतन हो गया। अगर आपसे पूछ देता है यहीं पे जो बी का वार्षिक वेतन, तो आप क्या करते? इसमें 1200 गुना कर देते 12, तो 12 भरे कितना होगा? 44 से, यानी 14,400 रुपया। ये आपका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल दिख रहा होगा, करा 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए देखते हैं, रेशियो से है। यहाँ लिख देते हैं प्रारंभ। कितने सेक्शन है? ए, बी और सी, 3 सेक्शन है, जिसमें रेशियो क्या था? 2:3:5 में। जब प्रत्येक में 40 बढ़ा दिया तो बाद में जो है इसका अनुपात क्या हो गया? 4:5:7 हो गया। कितना बढ़ाया सभी में? यानी प्रत्येक में 40 बढ़ाया। एक चीज बताइए, दोनों में कितना बढ़ा है? इन तीनों में कितना का रेशियो बढ़ रहा है? यानी 2 का। इसमें 2 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, इसमें। जब इन दोनों में 2 का प्लस हो रहा है तो इधर कितना का प्लस हो रहा है? 40 का, अर्थात 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40 का। अनुपात में जब 2 बढ़ रहा है तो रियल में कितना बढ़ रहा है? 40 बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 40/2, यानी कितना? 20 हो गया। तो कह रहा कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? 2, 3, 5, 5, 10। यहाँ से निकाल दीजिए 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 10 गुना 20 बराबर कितना? 200। यानी प्रारंभ में कुल 200 विद्यार्थी थे। अगर पूछता बाद में कितना विद्यार्थी था तो कितना हो गया? 4, 5, 9, 7, 16, यानी 16 गुना 10, यानी कितना? 160। ठीक है, किधर गया? किधर 20 न था, सॉरी 20 से गुना करेंगे। इसको 2 से गुना कर दीजिए ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 332 हो जाता है। ठीक है, 20 आया समझ में? चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल में कह रहा है 2 संख्याओं का लौसा इतना है और उनका मौसा इतना है, उनमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के सवाल को आपको बनाने के लिए एक ही चीज़ याद रखिएगा, जो फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर क्या होता है? LCM गुना का HCF। बस ये पॉइंट आपको याद रखना, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 संख्या में क्या है? पहली संख्या दिया हुआ कितना? 288 गुना सेकेंड नंबर नहीं पता है, वैसे लिख देंगे। LCM कितना दिया हुआ? 864। और HCF कितना दिया हुआ? 144। बस इसको क्या करना है? आपको निकाल देना। आप काट दीजिए। 144 दूना कितना होता है? 288, और 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी सेकेंड नंबर जो निकला आपको वह 432 आ गया। बस हो गया। इसमें क्या था? कुछ था? नहीं था। आइए अब करा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से किसी संख्या से भाग देने पर सदा एक शेष बचे। जब बात कर रही एक शेष का मतलब इसमें से एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर आप 8, 9, 12, 15 से भाग देते तो एक शेष बचेगा। ऐसा क्यों ना कर ले, मैं एक घटा दूं इसमें तो सभी से भाग हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को ऑप्शन से ही बनाना है। अगर हम एक इसमें से घटा लेंगे तो बताइए क्या संख्या पूरा विभाज्य होगा कि नहीं? हम अगर इनसे अभी अगर इसमें भाग देते तो ऑप्शन में से तो एक शेष आता है, लेकिन अगर हम एक घटा ले तो पूरा कटना चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं क्या? 5 है, तो 5 से 15 है, तो 5 और 3 से विभाज्य होगा तभी ना 15 होगा। तो 5 से विभाज्य होने के लिए यहाँ इकाई अंक या तो 0 या तो 5 होना, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये कट गया और इधर भी कट गया। 2 ऑप्शन आपका ऐसे कट गया। अब बात करते हैं क्या कर आपको जो 3 से विभाज्यता का नियम होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड करिए तो 6, 3, 9 ये भी हो रहा है, 8, 9 ये भी हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 8 से, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? जो अंतिम तीनों अंक 8 का गुणज होना चाहिए। 8 दूना 16, 2 20, 8 दूना 18, ये कट नहीं रहा है इसलिए एक ही कट रहा है। ये 8 चौके 32, 8 पंचे 40, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए बात को कि नहीं? इस टाइप का जब सवाल आता है जो प्रत्येक दशा में x शेष बचे, कंसेप्ट लिख लीजिएगा।
प्रत्येक दशा में x अगर शेष बचे x शेष बचे, इसका जो थ्योरी होता है वह क्या होता है ना, दिए गए संख्या के एलसीएम प्लस क्या देना, x देना, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब 8, 9, 12, 15 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 360 होगा, उसमें एक जोड़ देना तो 361 हो गया। मैं उम्मीद करूँ ना समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ अगला सवाल क्या कहता है, जो राम, श्याम और अनवर किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर कितना दिन में उसको करेंगे। देखिए यहाँ से राम लिखते हैं, राम कितना दिन में, 12 दिन में। श्याम कितना दिन में, 15 दिन में। और अनवर कितना दिन में, 20 दिन में। कोई दिक्कत। राम, श्याम और अनवर, इसका दिए जो काम कर रहा हूं उनका क्या करना, आपको एलसीएम निकालना। अगर मैं एलसीएम लीजिएगा तो इसका हो जाएगा कितना, 60। अब देखिए 60 रोटी खाना है, ठीक है, और यह क्या करता है 12 दिन में खा लेता है, तो एक दिन में मतलब 5 रोटी खाता होगा ये, तब ना 60 दिन में पूरा 5 रोटी एक दिन में खाता है, तब 12 दिन में कितना 60 रोटी खा रहा है। अब इसकी बात करते हैं, ये 60 रोटी को यह क्या करता है 15 दिन में खा लेता है, मतलब एक दिन में कितना रोटी खाता है, 4 रोटी खाता है। ये 20 दिन में अगर 60 रोटी खाता है तो मतलब कितना, एक दिन में 3 रोटी खाता है, तब ना 20 दिन में 60 रोटी खाएगा। आ गया। जब आप यहाँ से राम प्लस श्याम प्लस अनवर तीनों को अगर खिलाने के लिए बैठाइएगा तो देखिए, तो 5 रोटी प्लस 4 प्लस 3, तो 5, 4, 9, 3 कितना, 12 रोटी एक दिन में ख़त्म होगा कि नहीं। और टोटल करना कितना ख़त्म करना, 60 ख़त्म करना। तो समय बराबर क्या होता है, तो कुल काम बटे क्या, क्षमता, तो पानी 5 दिन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जब तीनों आदमी एक साथ काम करेंगे तो वह 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। समझिए बात को, 60 काम है, राम जो है 12 दिन में करता है, मतलब एक दिन में 5 काम करता होगा, और श्याम जो है 15 दिन में करता है, मतलब एक दिन में 4 काम, और ये जो है 3 काम करता है। जब तीनों आदमी के एक साथ करेगा या तीनों आदमी एक साथ करेगा तो 12 काम एक दिन में करेगा कि नहीं, 60 काम करना 5 दिन लेगा। ठीक है, आइए अगला सवाल की बात करते हैं। कर अपनी सामान्य चाल से 3/4 से चलकर एक व्यक्ति जो अपने कार्यालय समय से 20 मिनट देर पहुंचता है तो कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय क्या होगा। तो जब इस टाइप का सवाल अगर आ जाए तो आप समझिए बात को, यहाँ से स्पीड की बात करते हैं। स्पीड यानी पहले 4 लगता था, अब 3 हो गया। यहाँ से अगर टाइम की आप बात करेंगे, टाइम इसका उल्टा होता है, तो ये अब 3 लग रहा है, पहले 4 लग रहा था, पहले 3 लग रहा था अब 4 लग रहा है क्या। अगर बताइए चाल घटेगा तो टाइम में ज़्यादा लगेगा कि नहीं। अब एक चीज़ बताइए, समय में कितना का अंतर हो रहा है, 1 मिनट का, और यहाँ से आपको 1 मिनट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 मिनट करा। जब समान चाल से चलेगा, मतलब जब समान चाल से चलेगा तो कितना मिनट लगता था, 3 मिनट, तो 3 मिनट का वैल्यू कितना, 20 गुना 3 यानी कितना मिनट, यानी 60 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला बराबर क्या होता है, AT बटे क्या, B माइनस A का मान कितना है 3, T का मान कितना है 20 बटे कितना 4 माइनस 3 यानी कितना 20 दिया 60 बटे 1 यानी कितना हो गया 60 मिनट। ये भी आप बना सकते हैं इस टाइप से भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। करा एक छात्र जो है 2.5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर की गति से जाए तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी, तो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो यहाँ से एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जो दूरी बराबर क्या, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर बटे 60। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब x किलोमीटर से जाएगा तो इतना समय पहले या बाद में, जब y किलोमीटर जाता है इतना समय पहले या बाद दिया रहे तो आपको दूरी पूछेगा। दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर बटे 60। तो चलिए यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो गया, 2.5 के चाल से गया, 3 के चाल से आया, दोनों का डिफरेंट हो गया 3 और इसमें 0.5 का, ये जो है 6 मिनट पहले और ये 6 मिनट बाद में, तो कितना होगा 10 और 6 16 हो गया बटे कितना 60 कर देते हैं।
देखिए ये 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 10 और 6 के बीच में कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब इनको काटेंगे तो ये 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 25, अब 5 से यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा, 12 पंचे 60, और 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, यानी कितना 4 किलोमीटर, यानी घर से स्कूल की दूरी कितना हो गया, 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे की प्रश्न की बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा दो रेलगाड़ी का अनुसार 45 किलोमीटर प्रति आवर तथा 25 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। कम चाल चलने वाली गाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए दो रेलगाड़ी है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक रेलगाड़ी और ये दो रेलगाड़ी, इसकी चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी चाल कितना है 25 किलोमीटर प्रति आवर। और ये क्या करता है, एक ही दिशा में चल रहा है। जब एक दिशा में चलेगा तो सापेक्षिक चाल निकलेगा, क्या सापेक्षिक चाल। तो क्या हो जाएगा, तो 45 माइनस कितना 25, यानी 20 किलोमीटर प्रति आवर। और ये क्या है सेकेंड में है, इसको भी बना दीजिए, तो 20 गुना 5/18, 2 9 18, 2 दहीन 20, ये कितना होगा 50/9 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? और क्या कर रहा है, आदमी को पार करता है ना कि रेलगाड़ी को पार कर रहा है। तो आदमी को पार करता मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करता है, कितना सेकंड में 18 सेकंड में। यहां से तेज रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जब निकालेंगे 18 सेकेंड में कितना के स्पीड से 50/9, 9 दूना 18, मतलब कितना 100 मीटर। अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई हो गया कितना 100 मीटर। ये फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेलगाड़ी को नहीं पार कर रहा, रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार कर रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो कौन सा चाल निकलेगा, सापेक्षिक चाल। चलिए समझ गए होंगे। अगला कह रहा है जो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह जो है 16 गुना हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमने बताया था, क्या, जो T1 बराबर N1 माइनस 1 बटे क्या T2 बराबर N2 माइनस 1, यही फार्मूला लगाना था। अब देखिए कितना वर्ष में है, 4 वर्ष में, कितना गुना, तो 2 माइनस 1। अब कितना दूसरा तो नहीं पता, T2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 1। देखिए यहाँ से बना, जब सॉल्व करिएगा तो 4 बटे T2 बराबर 1 बटे कितना हो गया 15 हो गया। इधर से T2 बराबर हो गया 15 गुना 4, यानी कितना होगा 60 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल बनाने के लिए इसे समझिए, जो 4 वर्ष है तो कितना गुना होता है 2 गुना, तो उससे 1 कम लिखे तो 1 हो गया। तो कह रहा है 16 गुना होने में तो 1 कम करिए, तो कितना गुना 15 गुना। तो ये इसका कितना गुना है 15 गुना है, तो ये इसको भी कर दीजिए 15 गुना, तो 15 चौके कितना हो गया 60। ये शॉर्ट तरीका होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। कह रहा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या बताए थे, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर हमने क्या कहा था आपको, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई इंटू क्या 100 प्लस माइनस जेड बटे कितना 100 गुना 100। ये नहीं बोले थे करने के लिए। अब आ जाइए, तो क्या करा, सिर्फ शंकु की ऊंचाई को दोगुनी किया है, तो बाकी तो सेम ही चीज रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 100 गुना कितना 100, और गुना ऊंचाई को 2 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 200 बटे कितना 100 गुना 100। सिर्फ ऊंचाई को 2 गुना किया, बाकी जैसे को तैसा है। ये 2 0 खत्म, ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये कितना हो गया 200% हो गया। तो पहले आयतन कितना था 100%, अब कितना हो गया 200%। तो क्या निकल गया वृद्धि बराबर कितना 200 माइनस 100 बराबर 100%, उसका क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक के सवाल में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिए, और अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और बीच में माफ़ी चाहेंगे क्योंकि इधर हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, थोड़ा काम में बिजी थे। अब कंटिन्यू आपका वीडियो डलते रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।